भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये चर्चा हो रही है उनके भरोसेमंद लोग पे, अब लोग शक कर रहे हैं जो जेडीयू के वो कहते हैं ना परंपरागत वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि फलाने उधर हो गए हैं तो बीजेपी के हो गए। तो इस सब के बीच आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। आरसीपी सिंह तो अभी जनसुराज में है, और जनसुराज जैसा कि हम उसके प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि वो चैप्टर 2 पे काम कर रही है, यानी कि वो एक नई शुरुआत या जीरो से शुरुआत वो कर रही है, तो उस टीम में वो एक हिस्सेदार हैं अभी। चलिए, लेकिन प्रदीप झा जी, ये नीतीश कुमार का जो स्टाइल है ना, एक राइट विंग जो लीडर्स हैं उसको साथ रखते हैं, एक जो प्रो आरजेडी मतलब एंटी बीजेपी जो है उसको भी साथ रखते हैं। इस टोली में मनीष वर्मा, संजय गांधी, ललन सराफ, इन लोगों का नाम आता है। इधर जो है वो संजय झा, ललन सिंह, इन लोगों का नाम आता है। यहाँ तक कि अशोक चौधरी भी थोड़ा उधर ही है, मतलब प्रो बीजेपी ही है। जहां तक सवाल है विजय चौधरी का, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पता नहीं, वो नीतीश कुमार का मूड भांप लेते हैं, वो लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, वो क्या करेंगे, वो विजय चौधरी माहौल समझ करके अपने आप को उधर ले जाते हैं। गंभीर सवाल यही तो उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार क्या उस तरीके से सोचने की स्थिति में है जैसे पहले 2022 तक थे? क्या उस तरीके से सोच सकते हैं? और ये जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, या ये नए मंत्री नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल में बनेंगे? क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतना मसल फ्लेक्सिंग क्यों हो रहा है, ये बता दीजिए। अरे भाई 200 विधायक हैं आपके पास, 89 उधर है, 84 इधर है, तो फिर 84 को 89 करने की कवायद क्यों है? यह महत्वपूर्ण है ना, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए पंकज जी, ये 84 को 89 करना या 89 को 95 करना, ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने देखा है जितने भी चुनाव के बाद हर छोटी पार्टी जो टूटने लायक होती है, तो जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपना विस्तार करना चाहती है। चाहे वो अब 2020 का विधानसभा चुनाव के बाद जमा खान और सुमित सिंह, सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में मिलाया उनको। हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे तो हर चुनाव में आपको इस प्रकार के आंकड़े निकल कर आएंगे। रही बात की सरकार किसकी बनेगी, खरमास खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया तो इतना तय मानिए कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, मुझे लगता है 36 का आंकड़ा नीतीश कुमार के साथ बनेगा। इसलिए बनेगा 36 का आंकड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से, पंकज जी जैसा हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। अब तक बीजेपी इस उम्मीद में है कि एक समय आएगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो चूंकि लंबा समय का एसोसिएशन रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने तैयार किया था, गैर यादव पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, महादलितों का, तो वो वोट बैंक जो है वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट होगा और स्वाभाविक रूप से बीजेपी में ट्रांसफर होता रहेगा। और वो प्रक्रिया देखिए आप जारी है, वो प्रक्रिया जारी है। चलिए ठीक है, वो मान भी लेते हैं। तो ये बता दीजिए कि बीजेपी के तरफ से जो 5 नाम है, क्या आपको लग रहा है कि यही मंत्री होंगे? नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, संजय मयूख, नीरज कुमार बबलू और बेगूसराय से रजनीश कुमार सिंह। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इन 5 को मंत्री बनाने जा रही है जिसकी चर्चा बहुत मीडिया में है? पंकज जी, बीजेपी तो हर बार हर मंत्रिमंडल विस्तार में, हर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव में चौंकाती रही है। ठीक है, हर जितना बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप देख लीजिए कि अन्य दल के बारे में, जदयू के बारे में हमारा सभी लोगों का अनुमान लगभग सही होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कौन से विधायक मंत्री बने? तो यही डॉक्टर संजय, कौन बीजेपी से नया मंत्री कौन बन सकता है? ये 5 नाम चर्चा में है, पर नए नाम और बाहर आ सकते हैं। 1-2 नाम हो तो नाम बता दीजिए, समय की कमी है। नहीं, देखिए बीजेपी के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी आप केवल एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं
जो अभी आरसीपी सिंह के बारे में आप पूछ रहे थे, आरसीपी सिंह फिर जेडीयू के संपर्क में, और हो सकता है कि खरमास के पहले फिर वो जेडीयू में चले जाएं, पुराने घर में लौट जाएं। लगातार वहां उनकी प्रयास चल रही है, बातें हो रही है। तो आरसीपी सिंह के बारे में जो मेरे पास जानकारी है, नए नाम कुछ हो। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और दरअसल जेडीयू को क्राइसिस मैनेजर की जरूरत भी है। अगर आरसीपी सिंह होते तो दूसरा धड़ा इतना कमजोर दिखाई नहीं पड़ता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि एनडीए के भीतर चल क्या रहा है, और ये जो 10 नाम की चर्चा है, क्या यही 10 मंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनेंगे, ये चेहरा शामिल होगा, या सरकार भी नया दिखाई पड़ सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार आपको देते रहेंगे।